नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। स्विट्जरलैंड में जुटे भारत समेत विश्व के 100 प्रतिनिधि शिविर शांति वार्ता से रुकेगा रूस यूक्रेन युद्ध। इसी साल मार्च के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को औपचारिक शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। अब रूस यूक्रेन संघर्ष पर स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। फिलहाल इस संघर्ष को रोकने के संकेत भी नहीं है। ऐसे समय में दुनिया भर के 100 से अधिक नेता रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए शांति योजना बनाने के लिए शनिवार को स्विट्जरलैंड में जुटे हैं। इस जमावड़े में अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और यूरोपीय संघ, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और एशियाई देशों के राष्ट्रपति या प्रमुख भी शामिल हैं। यह रूस यूक्रेन के लिए शांति योजना बनाने के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है। इसी साल मार्च में यूक्रेन के राष्ट्रपति में से एक है। इसी साल मार्च में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को भी औपचारिक शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। जनवरी 2024 में शिव सरकार ने घोषणा की थी कि देश रूस यूक्रेन युद्ध के शांति मामले में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है इसे जेलेंस्की के लिए एक सफलता के रूप में देखा जाएगा, जो अपनी शांति योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का लक्ष्य समा रहे हैं। शांति योजना में यूक्रेन के रूसी सैनिकों की पूरी तरह वापसी और 1991 के सोवियत पूर्व की सीमाओं पर वापसी शामिल है। बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई वार्ता के बाद जेलेंस्की ने उम्मीद जताई थी कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो सकता है। रूस ने इस बैठक को निरर्थक बताया है। इधर चीन ने कहा कि वह इसमें से भाग नहीं लेगा क्योंकि यह सम्मेलन रूस की भागीदारी सहित उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। यूक्रेन पर स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भेजा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठक को बहुत उत्पादक बताया और कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। नेताओं ने व्यापार संबंधी के विस्तार और शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की। G7 के नेता ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन यूरो के ऋण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऋण को 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी केंद्रीय बैंक की परिसंपत्तियों पर ब्याज से होने वाले लाभ के जरिए सुरक्षित किया जाएगा। 2 दिवसीय शांति सम्मेलन यूक्रेन के बाहर लग्जरी बुर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। इसमें युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन के प्रस्तावित 10 सूत्री योजना पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ परमाणु खतरा, खाद्य सुरक्षा और यूक्रेन में मानवीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए उसे अधिक भूमि देनी होगी, अपने देश के अंदर तक मौजूद सैनिकों को वापस बुलाना होगा और नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ देनी होगी। हालांकि इन प्रस्ताव को यूक्रेन, अमेरिका और नाटो ने अस्वीकार कर दिया था। अब शांति सम्मेलन में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बनाए रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के विपक्षों के महत्व पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन के G7 के नेता ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन यूरो के ऋण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऋण को 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों पर ब्याज से होने वाले लाभ के जरिए सुरक्षित किया जाएगा। 2 दिवसीय शांति सम्मेलन यूक्रेन के बाहर लग्जरी बुर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। इसमें युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन के प्रस्तावित 10 सूत्री योजना पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ परमाणु खतरा, खाद्य सुरक्षा और यूक्रेन में मानवीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए उसे अधिक भूमि देनी होगी, अपने देश के अंदर तक मौजूद सैनिकों को वापस बुलाना होगा
और नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ देनी होगी। हालांकि इन प्रस्ताव को यूक्रेन, अमेरिका और नाटो ने अस्वीकार कर दिया था। अब शांति सम्मेलन में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बनाए रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के विपक्षों के महत्व पर चर्चा होने की उम्मीद है।